आज का हमारा टॉपिक है बीएससी पार्ट थर्ड पेपर फर्स्ट प्लांट मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी में परमानेंट टिश्यू पैरेन्काइमा के फंक्शन। पैरेन्काइमा के विभिन्न स्ट्रक्चरल वेरिएशन हम पढ़ चुके हैं। इसके जो फंक्शन हैं उनमें पहला फंक्शन है कि ये पादप को मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रदान करते हैं। सेकंड, स्टोरेज के रूप में काम में आता है ये, जिसे भोजन के रूप में जैसे मंड, वसा मीन्स फैट, स्टार्च, तेल, ऑयल, प्रोटीन, सेलुलोज, टैनिन एंड वाटर सभी का ये स्टोरेज करता है। कुछ सीड्स जो हैं उनकी ये सेल वॉल में पाया जाता है, मीन्स पैरेन्काइमा सेल वॉल होती हैं। जब इनका जर्मिनेशन होता है सीड का, तो उनके अंकुरण के समय ये जो सेल वॉल हुई पतली होती जाती है, मीन्स पैरेन्काइमा काम में आता रहता है। इसके अलावा ये प्रकाश संश्लेषण में भी काम में आता है। जो क्लोरेन्काइमा होता है हरित मृदुतक प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है। जलीय पादपों में ये एरेन्काइमा के रूप में पाया जाता है, जो हम पढ़ चुके हैं। ये पादप के अंगों को उत्प्लावकता मीन्स बायोन्सी प्रदान करता है, जिसे तैरने में सहायता होती है। इसके अलावा कुछ कोर्टेक्स की सेल्स आवश्यकता पड़ने पर मेरिस्टेमेटिक हो जाती हैं, जो सेकेंडरी ग्रोथ करती हैं। जब पादप का कोई अंग क्षतिग्रस्त हो जाता है तो उसमें मर्दूतक की कोशिकाएं मेरिस्टेमेटिक हो जाती हैं तथा घाव भरने में सहायता प्रदान करती हैं। जलीय पादपों में जो ताराकार मर्दूतक की कोशिकाएं होती हैं, ये मधुमक्खी के छत्ते की तरह जाल बनाती हैं और इन पादपों को यांत्रिक दबाव सहन करने की क्षमता प्रदान करती हैं। स्त्रावी अंगों में उपस्थित मर्दूतक की कोशिकाएं विभिन्न पदार्थों जैसे मकरंद, तेल, राल आदि को स्रावित करती हैं। सेकंड हमारा टिश्यू है कोलेनकाइमा मीन्स स्थूल कोणोत्तक। यह जीवित कोशिकाओं का बना होता है। इसकी कोशिकाओं में स्थूलन पाया जाता है, जो जगह जगह पर मीन्स लोकलाइज्ड होता है। ये स्थूलन लिग्निन का नहीं होता, क्योंकि लिग्निन का स्थूलन होने से कोशिका मृत मीन्स डेड हो जाती है। स्थूल कोणोत्तक प्लांट में अंडरग्राउंड पार्ट्स में नहीं पाया जाता। यह मोनोकोट्स में भी नहीं पाया जाता, क्योंकि मोनोकोट्स में स्क्लेरेन्काइमा पहले ही डेवलप हो जाता है। यह डाइकोट के स्टेम के कोर्टेक्स की बाहरी परतों में पाया जाता है, मुख्य रूप से हाइपोडर्मिस में। हाइपोडर्मिस ज़्यादातर तो कॉन्टिन्यूअस मतलब सतत परत होती है, बट किसी किसी प्लांट में जैसे कुकुरबिटा में यह उभारों के रूप में पाई जाती है। उभारों के नीचे की ओर यह स्थूल कोणोत्तक पाया जाता है। यह पत्तियों की शिराओं के एक ओर भी शिराओं में भी पाया जाता है। इसकी जो संरचना है मीन्स आकृति तथा आकार है, पैरेन्काइमेटस सेल से थोड़ा अलग होता है। यह लंबे फाइबर लाइक सेल्स होती हैं। मर्दूतक की अपेक्षा मीन्स पैरेन्काइमा की अपेक्षा इनकी कोशिका भित्ति सेल वॉल मोटी होती है, जो सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड पैक्टिन की बनी होती है। इनकी कोशिका भित्ति असमान मोटाई की होती है। इनमें स्थूलन कोशिका की वृद्धि के साथ साथ होता रहता है। इसी कारण ये पादप अंगों को उनकी वृद्धि को अवरुद्ध किए बिना लचकता और दृढ़ता प्रदान करते हैं, जिससे पौधे हवा के झोंकों को सरलतापूर्वक बिना टूटे सहन कर लेते हैं। इसलिए यह प्लांट्स के ओनली प्राइमरी पार्ट्स में ही पाया जाता है। सेकेंडरी ग्रोथ के बाद कोलेनकाइमा टोटली एब्सेंट होता है। इसके बाद हैं टाइप्स ऑफ कोलेनकाइमा। 3 टाइप्स ऑफ कोलेनकाइमा: लैमिलर, लैक्यूनर एंड एंगुलर। स्तरित या पट्टिका, सेकंड रिक्तिका में एंड थर्ड कोणीय। ये इनकी स्थूलन की पोजीशन के आधार पर दिया गया है। इनकी स्थूलन जो है वो कहाँ कहाँ पाया जा रहा है। पहला है स्तरित। ये मुख्य रूप से स्पर्श रेखीय टेंजेंशियल भित्तियों पर पाया जाता है, जैसे सूरजमुखी के तने में। सेकंड रिक्तिका में यह मुख्य रूप से मालवा, साल्विया इत्यादि में अंतर कोशिकीय अवकाश के चारों ओर पाया जाता है। थर्ड एंगुलर, यह मुख्य रूप से कोशिकाओं के कोणों पर मीन्स एंगुलर्स पे पाया जाता है। कोण के स्थूलन के कारण इसे कोणीय स्थूल कोणोत्तक कहा जाता है, जैसे धतूरा। पैरेन्काइमा के कार्यों को अगर मुख्य रूप से देखा जाए, ये पादप को फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करता है। तो फंक्शन ऑफ कोलेनकाइमा। स्थूल कोणोत्तक पादप के तरुण अंगों जैसे पतरी, तरुण शाखाएं, पर्णग्रंथ, पुष्पग्रंथ सभी को फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करता है। यह मुख्य रूप से तरुण शाखाओं को हवा के झोंकों से बचाता है तथा पत्तियों के किनारों को कटने फटने से बचाता है। स्थूल कोणोत्तक
का कुछ पार्ट प्रकाश संश्लेषण का कार्य भी करता है। इसमें लंबाई बढ़ने के साथ साथ स्थूलन होता है। इससे पादप अंग का लचीलापन बना रहता है। आवश्यकता पड़ने पर स्थूल कोणोत्तकी मर्दूतकी कोशिकाएं भी विभजोत्तकी हो सकती हैं तथा पादप वृद्धि अथवा घाव भरने में सहायता प्रदान करती हैं। परमानेंट टिश्यू के 2 टिश्यू पैरेन्काइमा एंड कोलेनकाइमा हम पूरे कर चुके हैं। नेक्स्ट है स्क्लेरेन्काइमा।